हिस्ट्री के क्वेश्चन का इंक्लूजन लिखते हैं। इस नए लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, उनको कैसे हम इजीली लिख सकते हैं, और कुछ ऐसा तरीका देखेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को काफी कम टाइम में, ठीक है, और अच्छे से लिख सकें, मतलब सिंपल वे में लिख सकें। तो सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्मेटिंग समझें तो 5 पेजेस के अराउंड मिलते हैं लिखने के लिए एवरेज, ठीक है, जिसमें पहला पेज जो होता है उसमें क्वेश्चन ही लिखा होता है और उसके बाद 4 पेज और मिलते हैं। तो अगर हम नॉर्मली जो 38 मार्कर क्वेश्चन है उसको 5 पेज में लिख के आते हैं, ठीक है, 4 से 5 पेज में, तो एक अच्छा मार्क्स मिलता है। ये हम लोगों ने टॉपर की कॉपी में भी देखा है और लगभग सबका यही हाल है। तो हमारे सामने अभी जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे हम उन 5 पेजेस को आराम से भर पाए पेपर में, ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछा गया जा रहा है उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाए। क्योंकि अगर देखें सबसे पहला जो बीपीएससी का क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर मतलब उतना कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता नहीं है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके यूपीएससी जैसा। उसमें सिंपल क्वेश्चन ही होता है और वो डायरेक्ट पूछते हैं कि बस आप इसको डिस्कस कर दो, इवेल्युएट कर दो, इसका एनालिसिस कर दो, एक्सप्लेन कर दो। यही सब चीजें होती हैं मोस्टली। और उसमें कई बार वो 2-3 डायमेंशन पूछते ही हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन होता है वो लगभग डायरेक्ट ही होता है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके होता है। तो इसको लिखना काफी आसान है। तो सबसे पहले हम 2-3 स्टेप में देखेंगे। पहले स्टेप में अपन ये देखेंगे कि कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, क्वेश्चन को, ताकि हम आराम से 4 से 5 पेज जो है वो भर सकें। उसके बाद में हम एक टॉपर की कॉपी को देखेंगे कि उसने कैसे लिखा हुआ है, और लास्ट में मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लिखा था। तो इन सब के एक्सपीरियंस से और मतलब इन सब का जो लिखने का तरीका है उससे एक आपको अच्छा व्यू पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और आई होप कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये 5 पेजेस है जिसको हमें भरना है, ठीक है। तो जो पहला पेज होता है उसके लगभग 2/4 ये कह लो, या फिर मतलब लगभग हाफ पेज से थोड़े से कम में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। पहला क्वेश्चन, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, दूसरा क्वेश्चन, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, इस तरीके से फिर नीचे स्पेस छूटा हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है कि नीचे पहले पेज के जो नीचे स्पेस छूटा हुआ है उस पेज में हमें इंट्रोडक्शन लिख देना है, मतलब उस पेज को इंट्रोडक्शन से भर देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो बचे हुए पेजेस हैं उन पेजेस में हम लोग अपना अलग अलग डायमेंशन डालेंगे, और टोटल 5 पेजेस भरने हैं तो हमें चाहिए टोटल 4 डायमेंशन। कई बार उस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा हुआ रहता है कि डिस्कस, या फिर जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको 4 डायमेंशन में तोड़ लेना है। फिर उन चारों डायमेंशन को चारों पेज में आने वाले पहले पेज में हेडिंग बना के इस तरीके से यहाँ लिख देना है, पॉइंट करके, पॉइंट 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट डायमेंशन को इसमें, फिर थर्ड डायमेंशन, और फोर्थ डायमेंशन में क्या करना है कि हाफ से थोड़ा ज्यादा पेज पे लिखना है और नीचे उसको कंक्लूड कर देना है। तो क्या होगा कि प्रॉपर जो हमारा आंसर है 38 मार्क्स का वो तैयार हो जाएगा। ऐसे ये तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है जो मैंने भी बताया, ठीक है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आप चलो लिख लोगे, क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दो कि हमें इस क्वेश्चन के ये 4 पार्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करने हैं, और एक पेज पे एक डायमेंशन, तो 4 पेज पे 4 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक टॉपर की कॉपी है रैंक 9 की, 68 बीपीएससी।
देखते हैं कि उन्होंने कैसे अप्रोच किया हुआ है। तो सबसे पहले देखो ये पेज नंबर 13 है, तो कितना पेज मिला हुआ है? 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो टोटल लगभग 5 पेज के अराउंड में है। 5 पेज थे इनके पास। तो देखो पहला पेज है, पहले पेज के इतने में प्रॉपर क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके नीचे जो भी पार्ट बचता है उसमें हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला पेज यहाँ से खत्म हो गया। सेकंड पेज पे फिर हम डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी, अब देखते हैं कि डायमेंशंस को तोड़ना कैसे। जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये देखो कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को अपन देखें नॉर्मली, तो इसमें पूछा जा रहा है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ colonial टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालिसिस। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली अगर मैं देखूं, ठीक है, तो सबसे पहला जो डायमेंशन है वो एक है ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, एक ये डायमेंशन हो गया। दूसरा, बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये आपका वेरियस स्कीम्स वाला दूसरा डायमेंशन हो गया। ठीक है, और तीसरा, क्रिटिकली एनालिसिस। ठीक है, ये 3 डायमेंशन बहुत इजीली हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब ये तो मतलब पूरा डायरेक्ट पूछा गया, जिसको बोलते हैं ना एक्सप्लिसिटली आपसे आस्क है पेपर में, क्वेश्चन में, कि आपको ये तो इंट्रोड्यूस करना ही करना है। उसके बाद में एक और डायमेंशन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकली एनालिसिस है, तो इसमें हम इसको तोड़ के इसको 2 पार्ट में बता सकते हैं। जैसे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और इसका निगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा डायमेंशन, ये फोर्थ डायमेंशन हो जाएगा। तो इजिली हमें 4 डायमेंशन मिल चुके हैं, जिसमें हमारा आंसर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आंसर लिखने से पहले, 38 मार्कर लिखने से पहले, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसी में हमें हाईलाइट करके हमें लिख लेना है, या हमें अपने माइंड में रखना है कि हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से, जैसे पहला डायमेंशन, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा। तो जो भी क्वेश्चन मिले पहले इसको ब्रेक करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ये है, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला आपको मिल गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल थे और नेशनल मूवमेंट के इमरजेंस में। हाउ इट हैव गिवन डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब इन्होंने कैसे दिया, हाउ करके, तो दूसरा डायरेक्ट यहाँ मिल गया। ठीक है, अब डायरेक्टली इन दोनों को सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना है। कभी भी 38 मार्क का क्वेश्चन में जो डायरेक्टली डायमेंशंस पूछे हैं उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, उसको आंसर करो। बाद में जब डायमेंशंस कम पढ़ते हैं तो हमें नॉर्मली इसका इम्पैक्ट करके एक तीसरा डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मोस्टली क्वेश्चन में, मैंने पहले ही बोला था कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, वो डायरेक्ट दिया हुआ, मतलब डायरेक्ट ही दिया हुआ है कि आपको लिखना क्या है, पूछा हुआ रहता है। जैसे इन्होंने हाउ करके डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन बना दिया, यहाँ डिस्कस करने के लिए बोल दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, और यहाँ से ना सबसे एक और डाउट, जो मेजर डाउट होता है, वो क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है। जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन लिखूं, ये वाला क्वेश्चन लिखूं या फिर ये वाला क्वेश्चन लिखूं, देखने में दोनों तो इजी ही लग रहा है और पढ़ा हुआ ही लग रहा है। तो सबसे इजी वे है उसको फाइंड आउट करने का कि कौन सा क्वेश्चन लिखना है। आप क्या करो, उस डायमेंशन ब्रेक कर दो। आप जिसके ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन ब्रेक कर पा रहे हो, जैसे 4, या फिर मान लो इसका आपने 5 कर दिया, तो इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। अगर इसका आपने 3 ब्रेक कर दिया और इसका 4 ब्रेक कर दिया, तो इस वाले को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो, मतलब इस वाले का आंसर लिखने की कोशिश करो जिसमें आपके पास डायमेंशन ज्यादा है। क्योंकि फिर जिसमें डायमेंशन ज्यादा है मतलब आपकी पकड़ उसमें अच्छी है, और आप उसको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वहां पे लिख पाओगे।
ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि हम लिखें कौन सा, तो वो भी यहाँ से क्लियर हो गया। और कैसे तोड़ना है ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डायमेंशन का हमने ब्रेकडाउन देख लिया। अब देखते हैं कि टॉपर ने लिखा कैसे। तो इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि इन्होंने क्या किया है कि पूरे इतने पार्ट में इन्होंने इंट्रोडक्शन ही लिखा है। फिर उन्होंने क्या किया है कि हेडिंग बनाया कि वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इस पेज में, क्योंकि इनके हो सकता है कि इनको ज्यादा डायमेंशन मिल नहीं रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा स्मार्टली खेला है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास तीन ही डायमेंशन है तो उसको भी तोड़ के तीन को दो में कर लो। जैसे अगर हमारे पास पहले से चार डायमेंशन होते तो जो उसका एनालिटिकल पार्ट था हम एक ही पेज में लिख देते। ठीक है, बट हमारे पास अगर डायमेंशन कम पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग करके थोड़ा लेंदी बना देंगे। जैसे इसको पॉजिटिव अलग लिख देंगे, उसके निगेटिव्स अलग लिख देंगे। तो वो भी एनालिसिस ही है, आंसर कोई गलत नहीं है, बिल्कुल वही है जो वो लोग पूछ रहे हैं, बस तरीका अलग है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो वेरियस जो स्कीम्स थे उन्होंने उसको थोड़ा सा इलोंगेट करके लिखा है, और एक पेज में, और अगला इन्होंने दो पेज, प्रॉपर इन्होंने दो पेज लिया है इस डायमेंशन को कंप्लीट करने के लिए। जो इनका पहला डायमेंशन है इसको कंप्लीट करने के लिए एक पेज, और ये दो पेज। फिर नेक्स्ट पेज से उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने इसको एक पेज में ही खत्म कर दिया है। उसके बाद है फिर नेक्स्ट पेज पे फिर से उन्होंने नया डायमेंशन क्रिटिकली एनालिसिस, ठीक है, इन्होंने कर दिया है एक ही पेज में। और ये लास्ट पेज है, और इधर की लास्ट पेज में इन्होंने इसको कंक्लूड भी कर दिया है। सिंपल। तो 38 मार्क का जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से हमें अप्रोच करना है उनको, और इसी तरीके से ही लिखना है। सबसे पहले जरूरी क्या है, डायमेंशन वो लिखो जो आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा हुआ है, मतलब जो डायरेक्टली पूछा हुआ है वो पहले लिख दो। फिर अगर पेज बच जाता है, टाइम बच जाता है, तो उसके बाद में आप इम्प्लिसिट डायमेंशन बना के लिख दो, जो उन्होंने नहीं पूछा है बट इनडायरेक्टली वो पूछ ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और टाइम, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि आंसर को परफेक्ट नहीं बनाना है, एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट भी करना है। तो एक तो ये एग्जाम्पल था, हमने ये देख लिया कि पहले पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, फिर हम यहाँ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर यहाँ नया डायमेंशन, पहला डायमेंशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कई बार ये होगा कि आपके जो पहले आपके पास अगर डायमेंशन कम है, तीन ही डायमेंशन है, तो आप क्या करो, पहला डायमेंशन इंट्रोड्यूस करो, उसी को दो पेज में खत्म करो, फिर बाकी के दो डायमेंशन है अगले दो पेज में खत्म करो। इस तरीके से थोड़ा स्मार्टली गेम खेल सकते हो वहां पे। और कई बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी होती है कि बहुत बड़ा आंसर लिखना होता है और जो डायमेंशन है वो भी बड़ा होता है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से दो पेज में भी लिखो, क्योंकि वो उनकी जरूरत है। ठीक है, एग्जामिनर ने जो पूछा है वो हमें आंसर करना है, वो नीड है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट में क्या है कि ये, सॉरी आपको थोड़ा बैकग्राउंड से आवाजें आ रही होंगी तो उसके लिए, लेकिन आप यहाँ फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि कोई 38 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ था कि एनालिसिस द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एशियन टाइम में। और दूसरा कि डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर्स आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। देखो ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मतलब मैंने कहा था ना कि बीपीएससी का जो पेपर होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ठीक है, और हमारे पास लिखने की बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है कि हम बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम जो भी इसमें क्वेश्चन देखें उसको डायमेंशन तोड़ के देखेंगे। एनालिसिस, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इसको लिखना है तो पहला डायमेंशन क्या लिखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे इवेल्युएशन जो है वो टेम्पल का। ठीक है, दूसरा टेम्पल का टाइप, तीसरा जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बना, ठीक है, वो कैसा था, किसने बनाया। ठीक है, चौथा इसका क्रिटिकल एनालिसिस, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल था। यहाँ पे हम थर्ड में इसके फीचर्स वगैरह बता देंगे कि कैसे उसके गेट होते थे, वो टेम्पल था तो उसके ऊपर क्या रहता था, ऐसे डायग्राम वगैरह बना के। ठीक है,
फोर्थ में क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। चलो 4 डायमेंशन तो इसके दिख गए। फिर दूसरा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। अब इसमें भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। सोसाइटी और कल्चर पूछा है तो पहला डायमेंशन तो सोसाइटी हो गया, दूसरा कल्चर हो गया, तीसरा कि रविन्द्रनाथ टैगोर से उनके अदर सब्जेक्ट्स पे जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनेशनल पीस हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, इस पे क्या थे। और चौथा इनका क्रिटिकल एनालिसिस। आंसर खत्म। ठीक है, तो इनमें से आप चाहे तो दोनों लिख दो, दोनों में से जो ज्यादा याद है इजिली, ठीक है, उनको लिख दो, इंट्रोड्यूस कर दो। तो वही तरीका है। पहले पेज में हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, किसी कोई कोई क्वेश्चन बहुत छोटा होता है तो ये नीचे का जो स्पेस है वो काफी बच जाता है। बट आपको कोशिश करना है कि पहले पेज में आप इंट्रोडक्शन ही लिखो, पहले पेज से ये स्टार्ट मत कर दो। ठीक है, पहले पेज में आराम से जहां तक लिख पा रहे हो, अगर आपको पता है कंटेंट कम है तो आप यहीं से शुरू ही करो लिखना, ताकि इसके बीच में गैप रहेगा तो और भी ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते तो यहाँ तक खत्म हो जाता। इन्होंने क्या किया, तुरंत यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए जो इनका इंट्रोडक्शन है अब वो यहीं पे खत्म हो गया है। तो आपके पास अगर इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए कम मटेरियल है, आप थोड़ा नीचे से स्टार्ट करो और यहाँ खत्म कर दो। उसके बाद में न्यू पेज से नया डायमेंशन इन्होंने फिर वही किया है। ह्यूमैनिज्म पे, इंटरनेशनल ब्रदरहुड पे, अलग अलग इन्होंने डायमेंशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया। एजुकेशन पे क्या सोचते थे, और इसी तरीके से कल्चर पे, फिर लास्ट में क्रिटिसिज्म किया है और लास्ट में इसको कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसमें इनको 13 मार्क्स मिले हुए हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इनको 20 मार्क्स मिले हुए हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली थोड़ा मतलब अच्छे से लिखा हुआ है, हेडिंग्स वगैरह डाल के एक पेज में एक चीज। तो इस तरीके से क्या है ना, एग्जामिनर को बहुत आसान होता है पेपर चेक करना। अगर आप एग्जामिनर को स्ट्रगल करवाओगे अपने पेपर को चेक करवाने में तो नंबर भी कटेंगे। सिंपल बात यही है। और एक मैं अपना कॉपी भी शेयर करता हूँ कि कैसे लिखा था मैंने। कि जैसे एक क्वेश्चन था ट्राइबल अपराइजिंग पे कॉलोनियल टाइम पे, इस तरीके से 38 मार्क्स का लिखना था। तो क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो ये बहुत ही मतलब पेज होता है लिखने के लिए। तो मैंने क्या किया था कि प्रॉपर एक ही पेज में ही पूरा मैं इंट्रोडक्शन लिख दिया था, पैराग्राफ चेंज कर करके। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज से पहला डायमेंशन लिखा। और डायमेंशन के साथ जब आप नीचे नीचे पॉइंट्स लिखो तो उसको पॉइंट वाइज लिखो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मिनिमम 5 पॉइंट लिखने की कोशिश करो। उसके बाद में दूसरा डायमेंशन, फिर यहाँ पे मैंने 3 ही पॉइंट लिखे थे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डायमेंशन पे 5 पॉइंट। तो एग्जामिनेशन में ऐसा होगा ही, हमें कोशिश करना है कि 5 पॉइंट्स कैसे भी लिख दें। पर लिखते टाइम कभी कभी ये होता है कि पता नहीं चलता, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर पेज ही भर जाता है। तो लिखने के लिए मेरे पास कंटेंट था, मैं नेक्स्ट पेज में भी इसको लिख सकता था, बट मेरे पास डायमेंशन ज्यादा थे तो मैं अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहता था। तो इसीलिए मैंने 3 ही पॉइंट रहने दिए, और जो भी मैंने पॉइंट लिखे वो काफी डायरेक्ट पॉइंट्स थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही मैंने लिखे। नेक्स्ट में फिर इम्पैक्ट मैंने 5 पॉइंट लिखा। फिर अदर ट्राइब और अपराइजिंग से हुए तो उसको थोड़े माइंड मैप के साथ दिखा दिए, थोड़े डायग्राम वगैरह बना दिए। फिर उसके कॉजेज भी बता दिए। संथाल का अलग से उन्होंने पूछा हुआ था तो संथाल का अलग से लिख के उसके कॉजेज बता दिए, फिर उसके इम्पैक्ट भी बता दिए। और फिर उसका लास्ट में क्रिटिकल एग्जामिनेशन और ये कह रहे फिर एनालिसिस कर लो। तो मैंने क्या किया कि पॉजिटिव्स के 4 पॉइंट और निगेटिव्स के 4 पॉइंट, और लास्ट के फिर एक लास्ट पेज में इसको कंक्लूड कर दिया। तो मेरे पास तो मतलब स्पीड थोड़ी अच्छी है तो मैं ये लिख पाया, कुछ ज्यादा ही लिख दिया। बट रियल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वहां पे हमें कम ही लिखना है। और ये भी एग्जामिनेशन ही टाइम मतलब टाइप था कि हाँ एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना था। बट हमें क्या करना है कि इतना वहां पे वो स्पेस नहीं मिलता है लिखने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इन टॉपर्स को भी मैं डिस्कशन करी, और इसमें मुझे उन्होंने कितने मार्क्स दिए थे, तो 25 मार्क्स मिला था। लेकिन हमें क्या करना है, ये रियल में देखो बीपीएससी में ऐसे ही मिलता है। और बीपीएससी में इस तरीके से जो मैंने बोला कि 4 5 पेज में लिखना है, अलग अलग डायमेंशन ही लिखने हैं, ये सब चीज, तो इन बातों बातों का
और ध्यान रखना है। तो फाइनली हमने 38 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हम लोग ये सब चीज देख चुके हैं। और इसको मैं अगर समराइज करूं तो फिर वही है कि आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन देखना है। 38 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा आपको दो ऑप्शन मिलते हैं लिखने के लिए। आपको देखना है दोनों ऑप्शन में से आप किसके डायमेंशन जो है वो इजिली जनरेट कर पा रहे हो और ज्यादा जनरेट कर पा रहे हो उसको। अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। जब आपने डायमेंशन ब्रेक कर लिया है तो फिर इंट्रोडक्शन लिखो और फिर एक एक पेज में एक एक चीज लिखते चलो जैसे मैंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट में कि अगर आप सही में लिखना चाहते हो आंसर और बीपीएससी का जो मेंस है उसमें आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो तो सिंपल उसके लिए क्या ही करना है, आपके पास राइट गाइडेंस होना चाहिए। सही प्रैक्टिस करो और आप मैटर नहीं करता आप जिस लेवल पे हो, चाहे जीरो लेवल पे हो या फिर आपने पहले करी हुई है या फिर एक दो अटेम्प्ट आपने दिया है। ठीक है, आपका जो भी स्टेज है आप उस स्टेज से टॉपर की तरह लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो अगर आपके पास सही प्रैक्टिस और सही गाइडेंस हो। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हाँ प्रैक्टिस, हम लोग ये सब तो थ्योरी था लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं और सही गाइडेंस नहीं रहेगा तब तक आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे जो चीज आप चाहते हो। तो आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और प्रॉपर आपको जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए आपको मिल जाएगा। केवल ये आंसर राइटिंग ही नहीं, अगर कंटेंट रिलेटेड या फिर कम टाइम में आपके पास टाइम की कमी, मतलब आंसर लिखने में टाइम की प्रॉब्लम आ रही है तो कम टाइम में कैसे आंसर को लिखना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हर मतलब सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अपना नेचर है, उसका अलग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए। तो वो क्या है कि लगता है कि अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसका जो इंट्रो कंक्लूजन ये सब जो होना चाहिए, उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो इकोनॉमी वाला ही होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री का हिस्ट्री जैसा ही होना चाहिए तभी मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये सब चीज करना चाहते हो, कुछ डाउट वगैरह है आंसर राइटिंग को लेके तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, बिहार पीसीएस डायरेक्ट हिट पे, ये टेलीग्राम चैनल है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं।